जिन जजेस ने रिलीफ दिया है ये वो जजेस हैं जिनके नोट जो है वो हुकूमत अपने हक में इस्तेमाल करती है, जिनके नोट PMLN अपने हक में इस्तेमाल करती है, जिनको कहा जाता है कि ये असल जजेस हैं, बाकी तो जो है वो जजेस ठीक नहीं हैं, इनके फैसलों को हम मानते हैं, बाकी को नहीं मानते। तो आज उन याहिया अफरीदी साहब ने इमरान खान को रिलीफ दिया है जिनके गुण गाती है मौजूदा हुकूमत है, वो हम केस सुनकर और फैसला करें, क्योंकि आज उनकी जानिब से एडजमेंट की दरख्वास्त है। तो लिहाजा आप जब वो मौजूद हों उसके बाद ही आप इसके ऊपर दलाइल दीजिएगा इनके शामिल तफ्तीश होने पर। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम तो इस GIT को नहीं मानते, इस GIT में इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे हैं, अजीब अजीब किस्म के लोग हैं, पता नहीं कौन कौन इस GIT में शामिल है, हम इस GIT को नहीं मानते, हम इस GIT में भी पेश नहीं होंगे। उसके बाद जो याहिया अफरीदी साहब हैं उन्होंने कहा देखें, क्योंकि आज इमरान खान जो हैं वो पहले जब उन्होंने ऑर्डर भी लिखवाया उसमें लिखा कि इमरान खान सरेंडर कर चुके हैं, तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब जो हैं उन्होंने याहिया अफरीदी साहब से को बात की, उन्होंने फिर उसको चेंज करवा दिया, सरेंडर को चेंज कर दिया पेश होने से। तो उस पर जो याहिया अफरीदी साहब हैं उन्होंने कहा कि क्योंकि इमरान खान आज पेश हो गए हैं और आज कंप्लेंट के वकील नहीं हैं, उनकी वजह से केस आगे नहीं बढ़ रहा, तो हम इमरान खान को कुछ ना कुछ जो है वो रिलीफ देंगे। उसके बाद अदालत ने जो लतीफ़ खोसा साहब, क्योंकि तीन बार इस्तदा की गई बलूचिस्तान हुकूमत के वकील की जानिब से, और तीनों बार उन्होंने कहा कि इमरान खान को अदालत ये हुक्म जारी करे कि इमरान खान GIT के सामने पेश हों, इमरान खान शामिल तफ्तीश हों, लेकिन अदालत ने हुकूमत बलूचिस्तान के वकील की ये तीनों बार की गई इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा कि जब तक हम इस केस को सुन नहीं लेते, जब तक कंप्लेनेंट के वकील नहीं आ जाते, तब तक अदालत इस तरह का कोई हुक्म जारी नहीं करेगी और अदालत जो है वो इमरान खान को जो है वो रिलीफ भी देगी। उसके बाद कुछ ना कुछ तो रिलीफ जो है वो अदालत देगी। 7 अगस्त तक जो है वो अदालत ने समाअत पहले मुलतवी की, बाद में फिर 9 अगस्त तक कर दी, और इसमें अदालत की जानिब से मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने पूछा लतीफ़ खोसा साहब से कि अगर आपकी उस दिन को मसरूफियात हैं 7 अगस्त को, या आपके जो पटिशनर हैं जिनकी तरफ से आप वकील हैं, अगर उनके कोई केसेस हैं तो आप बता दें। तो उस पर उन्होंने कहा जी जिस दिन आप हमें कहेंगे हम पेश हो जाएंगे। और इस तरह से फिर मुसर्रत हिलाली साहबा ने बात कही, मुसर्रत हिलाली साहबा ने ये बात कही जब बार बार जो बलूचिस्तान हुकूमत के वकील हैं वो ये इस्तदा कर रहे थे कि इमरान खान को कहा जाए कि इमरान खान शामिल तफ्तीश हों जो GIT है उसके सामने। तो मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि अभी तो कंट्रोवर्सी ये है कि उन्होंने जो कंटेंट्स हैं FIR के, उन कंटेंट्स को चैलेंज कर रखा है, क्योंकि उसमें जो इमरान खान साहब के वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, वो आज भी दलाइल के लिए तैयार थे, लेकिन आज कंप्लेंट के वकील नहीं आए। शायद ये हिकमत अमली जो है वो मेरा ये ख्याल है कि हिकमत अमली नाकाम हो गई है। शायद हिकमत अमली ये थी कि आज कंप्लेंट के वकील आएंगे नहीं, उनकी जानिब से एडजमेंट होगी और अदालत उसी तरह से केस को मुलतवी कर देगी इमरान खान को रिलीफ दिए बगैर, और फिर अगर बलूचिस्तान हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है तो इस दौरान गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन आज अदालत ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया। और देखें मसला यह है कि आज रिलीफ देने वाला जो बेंच है, क्योंकि बदकिस्मती से यहाँ पर एक जजेस में तकसीम कर दी गई है कि ये जस्टिस काजी फायसा ग्रुप है, ये जस्टिस बंदियाल ग्रुप है, और जो बंदियाल साहब के साथ जिन्होंने इलेक्शन का फैसला दिया, या वो जजेस जिनमें मज़ाहिर अकबर नकवी साहब हैं जिन्होंने एक सो मोटो लेने का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा था जब ये हुकूमत आई थी। तो इस हुकूमत ने आते ही जिस तरह से तब्दीलियाँ की थी कवानीन में, नैब में प्रोसिक्यूटर्स चेंज किए, FI में प्रोसिक्यूटर्स चेंज किए, कवानीन बदले, तमाम चोरों, डाकुओं, लुटेरों को, मनी लॉन्ड्रर्स को जो रिलीफ दिया गया था, जो कवानीन में तब्दीली करके जो पर्सन स्पेसिफिक कवानीन बनाए गए थे, उस पर मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने एक नोट लिखा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था। तो उस वक्त से हुकूमत और बहुत से जो हुकूमत के हामी हैं वो खिलाफ हैं जजेस के। तो आज मज़ाहिर साहब थे, दूसरी तरफ जो 2 जजेस याहिया अफरीदी साहब, जिनके याहिया अफरीदी साहब हालांकि बहुत सी जगहों पे वो काजी फायसा साहब के साथ नहीं जाते, लेकिन उनका शुमार जो है बहुत से लोग वो काजी फायसा साहब के ग्रुप में करते हैं। हालांकि मैं नहीं समझता कि उस ग्रुप का उस तरह से हिस्सा है, क्योंकि आप ये भी देखें कि जब मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में जस्टिस काजी फायसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब वो दोनों उठकर गए थे, तो याहिया अफरीदी साहब और मंसूर अली शाह साहब उठकर नहीं गए थे। और मैं आपको बता दूं कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में एक से जज हैं जो सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जो अंधी तकलीद करते हैं काजी फायसा साहब की। जहाँ काजी फायसा साहब जिस रास्ते पे चलते हैं उसी रास्ते पे मज़ाहिर जो सरदार तारिक मसूद हैं वो चलते हैं। तो ये बड़ा कहा जाता है कि ये उमर बंदियाल साहब का ग्रुप है, लेकिन आज तो जिन जजेस ने रिलीफ दिया है ये वो जजेस हैं जिनके नोट जो है वो हुकूमत अपने हक में इस्तेमाल करती है, जिनके नोट PMLN अपने हक में इस्तेमाल करती है, जिनको कहा जाता है कि ये असल जजेस हैं, बाकी तो जो है वो जजेस ठीक नहीं हैं, इनके फैसलों को हम मानते हैं, बाकी को नहीं मानते। तो आज उन याहिया अफरीदी साहब ने इमरान खान को रिलीफ दिया है जिनके गुण गाती है मौजूदा हुकूमत, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े अपराइट जज हैं, बाकी तो सारे जो है वो सारे तो नहीं, जो उमर बंदियाल साहब के साथ जिन जजेस ने इलेक्शन का फैसला दिया था वो बड़े कोई जो है वो इमरान खान के इमरान तार जज हैं, इस तरह के उनको टाइटल दिए जाते हैं। तो ये